आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। 10 का दस्तावेज शुरू होता है। खबर नोएडा से है। दरोगा के साथ मारपीट और पिस्टल छीनने की कोशिश की खबर है। सेक्टर थाना 39 क्षेत्र के 3 युवकों ने दरोगा से मारपीट की है। देखिए, बदमाशों ने दरोगा प्रदीप कुमार के गिरेबान पर हाथ डाला, गला दबाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने दरोगा प्रदीप कुमार को बचाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक फरार बताया जा रहा है। सेक्टर 49 में तैनात है दरोगा प्रदीप कुमार। थाने के काम से जाने के दौरान दरोगा से मारपीट हो गई। तो ये वो आरोपी हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दरोगा प्रदीप कुमार के साथ मारपीट का ये मामला जो आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है दरोगा प्रदीप कुमार के वर्दी पर हाथ डाला, दरोगा प्रदीप कुमार के साथ मारपीट की, उनका पिस्टल छीनने की कोशिश की और उसके एवज में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। रात्रि में थाना 39 को एक सूचना प्राप्त हुई कि प्रदीप सब इंस्पेक्टर जो थाना 49 में तैनात हैं, वो अपने प्राइवेट वाहन से मोरना बस स्टैंड की तरफ राजकीय कार्य के संपादन हेतु जा रहे थे। उसी दौरान सामने से एक छोटा हाथी आया जिसमें कुछ लोग सवार थे। उन्होंने गाड़ी को रोड पर खड़ा कर दिया, जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर के द्वारा उसको हटाने के लिए कहा गया, जिसमें इनकी हॉटटॉक हुई और उन युवकों के द्वारा, जिसमें अंशु शर्मा, हिमांशु शर्मा और सुमित शर्मा है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की गई। इसमें तत्काल तीनों लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया, अभियोग पंजीकृत कराया गया। खबर शाहजहांपुर से है। सरकारी स्कूल के शिक्षक पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। 15 छात्राओं शिक्षिकाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोपी शिक्षक मोहम्मद अली पर केस दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुस्साए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल को घेरा। स्कूल के प्रिंसिपल सहित 2 शिक्षक निलंबित किए गए हैं। तिलहर थाना क्षेत्र के परिषदी स्कूल का यह मामला है। एक शिक्षक पर 15 बालिकाओं ने, छात्राओं ने और 2 शिक्षिकाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उपरोक्त प्रकरण थाना तिलहर के रायखुर्द में जूनियर हाई स्कूल के संबंध में है। सूचना मिलती है कि जूनियर हाई स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर तैनात एक शिक्षक के द्वारा उसी स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। उक्त घटना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण की जांच चल रही है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। खबर गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा इलाके में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की है। सुनीता अरोड़ा नाम की महिला का आरोप है कि ब्यूटी पार्लर की आड़ में धर्मांतरण का खेल किया जा रहा है। महिला की माने तो बीते 12 मई को ब्यूटी पार्लर के सामने गुजर रही थी, तभी पार्लर की संचालिका बबीता ने आवाज देकर भीतर बुलाया। वादिया ने लिखित तहरीर देकर इन लोगों पर यह आरोप लगाया कि वादिया को अपने ब्यूटी पार्लर में बुलाकर बबीता द्वारा इन दोनों लोगों से परिचय करवाया गया और इनके धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया। संबंधित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में भूमाफियाओं का आतंक। नशीला पदार्थ खिलाकर शख्स से कीमती जमीन लिखवा ली गई। भूमाफिया ने लिखवाई करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की जमीन। पीड़ित छोटू यादव ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पड़ोस के विकेश उर्फ सुक्खू पर जमीन लिखवाने का आरोप है। नशीला पदार्थ दे करके ये जमीन लिखवा ली जाती है। बड़ा आरोप लगाया है। 3 से 4 करोड़ रुपए की ये जमीन है। पीड़ित छोटू यादव हैं जिन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है और अब न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। सुक्खू यादव पर जमीन लिखवाने का आरोप उन्होंने लगाया है। नशीला पदार्थ देकर नशे की हालत में ये जमीन लिखवा ली है। बुजुर्ग अब इंसाफ की दरकार है इन्हें। ये मामला ये था कि बुजुर्ग आए थे, उन्होंने ये बताया कि बैनामे में ये लिखा गया था कि इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया, परंतु पैसा उनके ट्रांसफ़र नहीं हुआ था और उसकी उन्होंने शिकायत करी थी, जिसकी जांच सीओ सदर को दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अमेठी में सड़क पर चलती बाइक में आग लगी है। बाइक सवारों ने आनन फानन में कूदकर अपनी जान बचाई है और देखते ही देखते ये बाइक जल करके खाक हो गई। बाराबंकी के सुबेया से अमेठी के गड़ा गांव जा रहे थे ये बाइक सवार और कमरौली थाना क्षेत्र के NH 731 पर तस्वीरें सामने आई। तो ये जो आग की लपटें और धुआं आप देख रहे हैं ये बाइक से उठ रही हैं। इस पर वक्त रहते जो सवार लोग थे कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं और बाइक की हालत आप देख सकते हैं। काफी देर तक ऐसे ये बाइक जलती रही। युवक जो सवार थे कूद करके उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, लेकिन बाइक पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई। ये हाईवे है जिसकी तस्वीरें आई हैं। कमरौली थाना लगता है NH 731। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास जंगल में आग की खबर है। सड़क के किनारे बने रेस्टोरेंट में भी आग ये पहुंच चुकी है। आग की चपेट में ये रेस्टोरेंट है। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। आग से इलाके में हड़कंप की स्थिति। बड़ी खबर, मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास जंगलों में आग की खबर। आग बढ़ती चली गई है, फैलती चली गई है और सड़क के किनारे बने रेस्टोरेंट को भी अपने जद में ले चुकी है। अब फायर फाइटर्स, फायर ब्रिगेड की टीम, वन विभाग इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटी है। आग के फैलते जाने से इलाके में हड़कंप है। और उधर लखनऊ के चौक इलाके में कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। होटल के किचन में आग लगने से अफरा तफरी मचती है। फायर ब्रिगेड के सहारे इस आग पर काबू पाया गया है, लेकिन इससे पहले आग से लाखों का नुकसान हो चुका है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। चौक कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी के पास की यह घटना बताई जा रही है। ये देखिए आप, ये होटल के किचन से उठता हुआ धुआं है। चौक कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। बताया जा रहा है कि किचन से ये आग भड़की और काफी कुछ जल करके खाक हो गया, काफी नुकसान हुआ। उधर ग्रेटर नोएडा की झुग्गियों में भीषण आग की खबर है। आग से कई झुग्गियां जल करके खाक। झुग्गी में रह रहे लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड के सहारे इस आग पर काबू पाया गया है। मामला है ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का। ये देखिए आप, झुग्गियों में आग। गनीमत ये रही कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया वक्त रहते निकल करके, वरना झुग्गियों का अस्तित्व समाप्त, सिर्फ राख दिखाई दे रही है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 का ये मामला है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन उससे पहले सारी झुग्गियां राख में बदल चुकी हैं। आगरा में बेकाबू होकर नहर में कार के पलटने की खबर है। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। बाह थाना क्षेत्र के पार्वतीपुरा के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत की खबर बताई जा रही है। 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है बेकाबू होकर ये कार नहर में पलट गई। बाह थाना लगता है पार्वतीपुरा से ये मामला सामने आया है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का मामला। आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने के समर्थन में किन्नर आए हैं। आकांक्षा दुबे की मां के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे किन्नर। पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। किन्नरों ने आकांक्षा दुबे की मौत की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बताएं, बीते दिनों होटल के कमरे में लटकता मिला था आकांक्षा दुबे का शव। मामले के मुख्य आरोपी सिंगर समर सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन अब न्याय दिलाने के लिए आकांक्षा दुबे की मां के साथ किन्नर समाज आगे आया। कमिश्नर के पास पहुंच करके इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की सिफारिश की। मेरी लड़की का अभी तक दूसरा रिपोर्ट नहीं आया है। 2 महीना होने को आया है, 25 तारीख को 2 महीना हो जाएगा। ना दूसरा रिपोर्ट और ना फॉरेंसिक रिपोर्ट और ना मोबाइल अभी तक खुली नहीं है उसका कोई लोकेशन। और गुनाहगार अभी तक संदीप सिंह, अनुराधा, अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे होटल मैनेजर
कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे मेरा ये बयान लिया जाए, 164 का मेरा बयान अभी नहीं, मेरा बयान लिया जाए। मेरी लड़की खुदकुशी नहीं करी है, मेरी लड़की को मारा गया है। हरदोई में 39 घरों को गिराने की कवायद तेज हो चुकी है। अवैध रूप से बने घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बड़ी संख्या में पुलिस और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हाई कोर्ट के आदेश पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कुरसट नगर पंचायत में तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण का ये मामला है। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, उस फैसले में इसे गिराए जाने की अनुमति मिली है। कुल मिलाकर के ये तालाब की जमीन थी जिस पर अतिक्रमण किया गया और ये निर्माण किया गया। अब इसे ढहाने की तस्वीरें आपके सामने है, वीडियो आपके सामने है। ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा और वहीं से आदेश पारित हुआ 39 घरों को गिराए जाने का। यह प्रकरण थाना कुरसट का है, जहां पर करीब 39 घर जो तालाब की ज़मीन पर बने हुए बताए गए थे, उस पर हाई कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि उसको डिमोलिश करके कार्रवाई करी जाए। उसी संदर्भ में आज पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्र के काम और जन सेवा में जुटी है बीजेपी, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। निकाय चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, लेकिन अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, ये जिस तरीके से जीत मिली इतनी बड़ी, 17 में 17 नगर निगम, 100% वहाँ स्ट्राइक रेट रहा, जीत का परसेंटेज रहा। अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई, मतलब कोई रेस्ट नहीं, सीधे अगले चुनाव की तैयारी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्र काज करने में लगी हुई है, जनसेवा में लगी हुई है, तो कहते हैं ना, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने कहा कि राम काज किने मिला मोहि कहाँ विश्राम। तो भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र काज किने के बिना, समाज की सेवा किने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है, और उसकी तैयारी में लगना यह तो हम लोगों का एक चुनावी अभियान का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 80 का लक्ष्य जो रखा है, अब लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। निकाय में 17 में 17 तौर से हमें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की जो जनता से अपील की गई, उसके परिणाम स्वरूप आप देखिए नगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और जनता ने उनको नकार दिया, तो वो आरोप लगा करके अपने हार की खीज को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने एटा में आरोप लगाया कि इन्होंने तो वोट गिनने में धांधली कर दी। मायावती कह रही बैलेट से होता तो हम जीतते। नहीं, बैलेट से भी बहुत जगह चुनाव हुए हैं, वहाँ भी सपा बसपा कांग्रेस तीनों हारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बैलेट के भी चुनाव को जीतने में सफलता प्राप्त की। सर, एक सवाल ये है, जिस तरीके से ये आप लोगों ने जीत हासिल की है 2017 की अगर बात करें, उसके मुकाबले काफ़ी बड़ी जीत है। क्या अब इसी के आधार पर इसी तरीके से हम देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी आप लोग जा रहे हैं और दूसरे दलों के लिए मुश्किल होगी? एक अलग पैटर्न होता है। लोकसभा के लिए तो हिंदुस्तान का एक एक मतदाता मन बना करके बैठा है। हमें देश के प्रधानमंत्री के रूप में गरीब कल्याण के लिए समर्पित, हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में ऊंचा करने का काम, रोशन करने का काम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए। जैसे अभी मैं कर्नाटक की चर्चा आपको जोड़ दे रहा हूँ। 2018 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हम लोग हार गए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सांसदों में से 27 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते। तो स्पष्ट है कि जनता हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी को सौंप करके यह मानती है कि विश्व के प्रथम स्थान पर भारत को पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूपी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े और भारत में यूपी की प्रतिष्ठा बढ़े, इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं, इसीलिए काम करते हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जुटी है और जिस तरीके से निकाय चुनाव में सफलता मिली है, मिशन 80 का लक्ष्य लोकसभा चुनाव के लिए है और उसे बीजेपी हासिल करेगी। कैमरे हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा।
तो देखिए बड़ी खबर है, जहां पर एसटी हसन का कहना है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से सिर्फ जख्मों पर नमक छिड़का जा सकता है। सपा सांसद ने 1980 में ईद के दिन मुबारकबाद की ईदगाह में हुई घटना और दंगे के लिए पीएसी को जिम्मेदार ठहराया। दंगे की रिपोर्ट में जिम्मेदार बताए गए मुस्लिम लीग के तत्कालीन नेता डॉक्टर शमीम को भी बचाते नजर आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शमीम गरीबों की मदद कर रहे थे, प्रशासन ने उन्हें दोषी ठहरा दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, सरकार को तो कोई फायदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन जख्मों पे नमक ज़रूर छिड़का जा सकता है। और ये हकीकतें लोगों को मालूम होनी चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था। देश में इतना बड़ा दंगा हुआ। अफसोस इस बात का है कि सरकार की तरफ से ये बता दिया गया कि 5 आदमियों की डेथ हुई है, जिसमें 2 मुसलमान थे और 3 पुलिस वाले थे। उसके बाद जो हशर हुआ पूरे मुरादाबाद का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पीएसी ने ज़बरदस्त जुल्म करा, घरों से निकाल के लोगों को ले गए और आज तक वो लोग वापस नहीं लौटे। खबर लखनऊ से है। निकाय चुनाव में हार पर कांग्रेस करेगी समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद बैठक की खबर मिल रही है। बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है। ये सब वो नैरेटिव है 2024 के लिए है। मुस्लिम समाज ने पूरा पुरजोर, अब जहाँ जहाँ उनको टिकट मिल गया था वहाँ लोगों ने कहा ठीक है हमारा व्यक्ति यहाँ प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन 2024 में ब्राह्मण समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज, दलित समाज, सब लोगों ने ये मन बना रखा है कि हम लोग बदला लेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जाति धर्म के ऊपर का दांव सोच ही नहीं पाती। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का दांव ना पसमंदा था, ना अपर क्लास था, ना ओबीसी था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एससी, बीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी और ब्राह्मण की विरोधी है। ऐसा आरोप आम चौराहों पर लगना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक दांव था, विपक्ष को दबाना। 6 साल से पसमानदा समाज को जो लोहावने नारे भारतीय जनता पार्टी दिया करती थी, तो कहीं कुछ चला वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जीत जरूर गए हैं, मगर जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया, उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में, ऐसा मैं मानता हूँ, जय बसंत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। जनता ने हम पर फिर से विश्वास जताया है, ये कहते नजर आए। पूरे चुनाव में भाई बहन की जोड़ी नहीं दिखाई दी। ये भी कहा भूपेंद्र चौधरी ने ईवीएम में गड़बड़ी थी तो नगर पंचायत में क्यों जीते। पीएम की ज्यादा से ज्यादा रैली यूपी में करवाएंगे, ये भी कहते नजर आए भूपेंद्र चौधरी। क्या चुनाव से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब आगे 2024 के चुनाव की तैयारी करने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। अगर बात करें तो 17 में से 17 नगर निगम आप जीत गए, लेकिन चाहे अखिलेश हो मायावती हो, सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबने चुनाव से पहले ही, परिणाम आने से पहले ही कह दिया था, और वो लोग लोकतंत्र में जो जनादेश का सम्मान करना चाहिए सब राजनीतिक दलों को, वो जनादेश का अपमान करना है। जनता का निर्णय है, सबको स्वीकारना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता ने काम दिया है आने वाले 5 वर्ष के लिए कि वो नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर सकें। तो ऐसा नहीं कि सरकारें ही ये काम करते हैं, सारा बोर्ड मिलकर, नगर निकाय और नगर पंचायतें, नगर निगम, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं में धनराशि फंडिंग करती है, केंद्र और राज्य सरकार। ये था 10 का दस्तावेज। खबरें और भी हैं, बने रही बीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।